नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नों के हल बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसे हल करने के लिए 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। इसके लिए सबसे पहले समीकरण 1 को एक बार लिखना होगा। फिर से 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1। यहां पर y का मान चाहे x का मान किसी एक का मान निकालना है पहले। उसके लिए x को या y को अकेले करना होगा, तो हम y को बराबर के दूसरे तरफ भेजकर अकेले करते हैं, सिंगल करते हैं। जैसे कि 3x और बराबर के दूसरे पक्ष में 3 प्लस में है, अगर हम उसको बराबर के इस पार लेके आते हैं तो -3, इसके आगे प्लस था, और जैसे ही ये बराबर के पहले भाग में आएगा तो उसके सामने का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो -3। और फिर अगर हम y को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा y, इसके आगे माइनस है तो बराबर के दूसरे तरफ जाने के बाद वो प्लस, तो y बराबर 3x माइनस 3। यहाँ पे अभी y का मान कंप्लीट नहीं हुआ है। y को 3x माइनस 3 y का मान है यहाँ पर, क्योंकि x का मान अगर निकल जाता है यहाँ पर तो x का मान यहाँ पर बैठाकर हम y का मान को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 को एक बार फिर यहां लिखना होगा। 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहां पर समीकरण 2 है, इस 2 में y बराबर निकला है 3x माइनस 3, उस मान को इस y के जगह पर बैठाएंगे। तो 9x माइनस 3, 9x, ये 9x और ये -3, y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3x माइनस 3, ये y का 3x माइनस 3 बराबर 9। अब देखते हैं आगे। यहां पर है 9x माइनस 3 गुना 3, 3 तिया 9 x, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर से 3 गुना करेगा इस 3 को, 3 तिया 9, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस बराबर 9। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9x प्लस में है और 9x माइनस में है। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9x में से 9x गया तो ये कट के खत्म हो गया, और इधर बचा आपका 9 बराबर 9। अब हम x का मान निकालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर x का मान निकला ही नहीं और यहाँ x कट के खत्म हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में x के लिए x का जो मान होगा वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मेरे कहने का मतलब है कि x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में x का मान अगर हम
परिवर्तित करते हैं तो y का मान भी परिवर्तित हो जाता है। जब किसी x और y का मान निकालना होता है और इस कंडीशन में कोई x या y आपस में कट के खत्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं x का मान परिवर्तित होगा तो y का मान भी परिवर्तित होगा। यानी समीकरण में निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। इसका आंसर ये कंप्लीट होता है। यह चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आइए इसे हल करते हैं। यहां पर ये जो समीकरण एक होता है, पहला जो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, ये समीकरण एक होता है। फिलहाल अभी इसे एक नहीं लिखेंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये जो दशमलव है, इस दशमलव को पहले हम हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए इसे एक बार दोबारा लिखना होगा। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहां पर पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट या दशमलव को हटाने के लिए उसके नीचे में बटे देकर पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 बैठाना पड़ता है और उसके साथ में 1। तो जैसे कि ये पॉइंट यहां से हटेगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है, ये x को काउंटिंग नहीं करेंगे, x है और y है, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद जैसे ही काउंटिंग करते हैं तो एक अंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये 1 और उसके ऊपर में पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उस 1 के ऊपर में 0 बैठाया जाता है। तो एक अंक था तो हमने यहाँ पे 0 बैठाया। उसी प्रकार यहाँ भी इस पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के कारण हम यहाँ 1 देंगे और पॉइंट के तुरंत बाद जितने अंक होंगे उतने 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद एक अंक है तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ भी इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 देंगे और पॉइंट के तुरंत बाद एक अंक है तो यहाँ 10 देंगे। इस प्रकार से सामने में आ रहा है 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। अब यहां से हम इस 10 को भी हटाना चाहते हैं। नीचे जो हर में देख पा रहे हैं आप 10 10 10, इसको भी हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम प्रत्येक पद में 10 से गुना करते हैं। इसको भी 10 से गुना करेंगे, इसको भी 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे। ऐसा करने से ये 10 और 10 आपस में कट रहा है और ये 10 आपस में कट रहा है, ये भी आपस में कट रहा है। तो यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1। उसी प्रकार से अगर हम ये जो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहां से पॉइंट को जैसे उड़ाएंगे तो ये 10, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहां भी 10, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहां भी 10। और अगर इस 10 को भी हटाना चाहते हैं तो बारी बारी से सबको 10 से गुना भी करना होगा, जैसा कि यहां किया गया है। तो 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। यहां पर आप 10 से गुना कर दें, इसको भी 10 से गुना कर देते हैं, इसको भी 10 से गुना कर देते हैं, और ये 10 से, नीचे वाले 10 से बारी बारी से एक एक बार में कट रहा है सब। तो यहां पर एक नया समीकरण बनकर फिर से आता है, वो है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये समीकरण 2। अब यहां से आपका पूरा डायग्राम तैयार हो गया समीकरण का। 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1, 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। यहां से क्वेश्चन का अब हल होना शुरू होता है। उसके लिए यहां ध्यान से देखेंगे आप, 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1 से है, और यहां पर हमको x का वैल्यू निकालना है, चाहे y का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए x या y को अकेले करना होगा। तो 2x को अगर हम इधर छोड़ दें तो इधर होगा 13 माइनस 3y। ये जो 3y है प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3y। अब यहां दोनों गुना के रूप में है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम अकेले छोड़ देंगे और फिर 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो 13 माइनस 3y बटे 2। अब बटे इसलिए हुआ क्योंकि ये आपस में गुना में है x के साथ में, और x को अकेले छोड़ देने के बाद 2 बराबर के दूसरे तरफ चले जाता है, तो उस कंडीशन में गुना दूसरे तरफ जब भी जाए तो वो भाग होता है। तो x का वैल्यू 13 माइनस 3y बटे 2। अभी x का वैल्यू यहां पर भी अनकंप्लीट है क्योंकि y का मान नहीं निकला है। अगर y का मान निकल जाता है यहां पर, तो y का मान बैठाकर हम x का मान को कंप्लीटली निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर समीकरण 2 में जो हमने यहां पर लिख के रखा था 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2, इस समीकरण को एक बार फिर से लिखते हैं। चार एक्स प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहां पर आप देख पा रहे हैं x बराबर 13 माइनस 3y बराबर 2 है। तो x समीकरण 2 में जहां पर है वहां पर इस x का मान को बैठाएंगे। तो देखें यहां पर 4 ये वाला 4 और ये x का मान आपका है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। यहां पर आपका 4 गुना में है, तो गुना में होने के कारण ये 2 उसको भाग देगा, 2 दूना 4 2 बार में। अब ये जो 2 बार में इसको भाग दिया है, ये 2 बारी बारी से 13 को और 3y को भी गुना करेगा। तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस 3 गुना 2 6y प्लस 5y बराबर 23। यहां पर माइनस 6 देख रहे हैं और प्लस 5y,
ये एक जाति का है, तो इसी दोनों आपस में इसी दोनों सेम वाई जो निकाय के हैं उन्हीं के साथ आपस में माइनस या प्लस जो होना है होगा। तो चिन्ह के हिसाब से देखते हैं, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 6y में से 5y अगर घटता है तो 1y बचता है। वो 1y यहाँ लिखेंगे और इस दोनों में बड़ा आपका 6y है तो उसके सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब बराबर 23 और 26 बराबर के इस पार में है। अब इसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो -26, तो -y बराबर, यहां पर भी देखिए प्लस माइनस माइनस। अब 23 से 26 नहीं घट सकता है, लेकिन 26 से 23 घट सकता है, तो 3 बचेगा, लेकिन बड़ा है 26, उसके आगे है माइनस, तो यहां पर माइनस बैठेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल और y का वैल्यू यहां पर निकल कर आ रहा है 3। अब ये जो y निकला है वैल्यू 3, इस y का वैल्यू को बैठाकर हम x का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे? जहां पे हमने ऊपर में x का वैल्यू को अनकंप्लीट छोड़ा था वहां पर चलते हैं। अब यहां देखें, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो y का वैल्यू मेरा निकला है 3। यहां देख लीजिए, y का वैल्यू निकला है 3, और x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3, और ये जो 3 के साथ में y है गुना के रूप में है, तो गुना का यहां पर चिन्ह देंगे, और y का वैल्यू 3 निकला हुआ है उसको यहां पर बैठाएंगे, और बटे 2। अब यहां पर 13 का 13 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9 बटे 2। अब यहां पर देखिए 13 माइनस 9 4, 13 से 9 गया 4 और बटे 2, यहां 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4 2। तो इस प्रकार से y का वैल्यू तो 3 यहां पर निकला हुआ ही है, और ये जो निकला आपका x का वैल्यू निकला है 2, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 2। आपका आंसर y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 2। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सवालों के हल को समझ गए होंगे। आगे भी इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गोल्डन जीवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गोल्डन दिलीप आपसे विदा चाहता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।